कि गॉड का जो मिलन है या उसके उनकी तरफ जब हम मुड़ते हैं तो वो जो हाँ एहसास है, हाँ, हाउ शुड वी और हाउ डू वी इंक्रीज द एहसास एलिमेंट? नहीं समझा, मैं सवाल को नहीं समझा, आई एम हमारा सॉरी की। हमारे अंदर जो एहसास है टुवर्ड्स द गॉड, हाँ, उसको हम कैसे इंक्रीज करते रहें ताकि वी आर एबल टू मूव इन दैट डायरेक्शन इन अ बेटर एंड बेटर वे? उसके दो तरीके हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है नवतेज जी ने, और मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में सवाल को दोबारा उनकी तरफ से कहता हूं कि इनका सवाल ये है कि भगवान हमारे अंदर है और हम भगवान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, भगवान को हम कैसे एहसास कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारा एहसास भगवान के करीब कैसे जाए। बिल्कुल यही पूछा था नवतेज जी। हाँ जी, बिकॉज ही इज सो क्लोज एंड येट नॉट देयर, एग्जैक्टली exactly. सो वी तो हैव टू मूव। हाँ, मैं इसका सवाल बताता हूं कि इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या कि हम लोग दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं, और जब तक हम दुनियावी चीजों में इंटरेस्ट हमारा बना रहेगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई से एक दिन में हो जाएगा, ठीक बात। मैं बस ये बता रहा हूं कि एक समझ बता रहा हूं कि दुनियावी चीजों से जैसे ही हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, हमारा इंटरेस्ट जैसे ही दुनियावी चीजों से खत्म हुआ और हमने अपने को जानने की कि मैं कौन हूं, तो आप भगवान की तरफ, आपका मुख भगवान की तरफ हो गया। जब दुनियावी चीजों ने आपको अट्रैक्ट करना बंद कर दिया और आपने अपने को जानने की कोशिश शुरू कर दी। ठीक है, देखो अभी हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो हमें अपने अलावा बाहर को सेंस करती हैं। हमारी आंखें भी बाहर देखती हैं, कान भी बाहर सुनते हैं, ठीक है, खाते भी हम लोग बाहर की चीजें हैं, सूंघते भी हम बाहर की चीजें हैं। ठीक है, हमारे सारे सेंसेस हमें बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जितना जो भी सेंसेस है वो हमसे लेके बाहर की तरफ जा रहा है, हमारे सेंसेस बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमें उस एंगल को चेंज कर देना है 180 डिग्री। इसको अगर सिंपल वे में समझें तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करें कि आप अपने सामने खड़े हैं, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, आप अपने ही सामने खड़े अपने को देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि अब आप दुनिया को नहीं देख रहे हैं, अब आप अपने सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं। और ये एक तरीका है कि आप अपने आप को देखते देखते आप भगवान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि भगवान हमारे ठीक यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे होता है, इस प्लेन में। ठीक है, बिल्कुल ये जो कान के पास से ये समझे कि ये लाइन ऐसे इस प्लेन में होते हैं भगवान हमारे इसमें। तो ऐसा भी नहीं कि हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे अंदर इस प्लेन में। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को ऐसे देखें कि हम बाहर से खड़े अपने आप को देख रहे हैं, सारा फोकस हमारा अपने ऊपर आ जाए, बाहर की तरफ होने की बजाय हमारा फोकस हमारे ऊपर हो जाए, तो उस मार्ग से आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप अपनी लाइफ में ईज आउट होने लगे, मेंटली ईज आउट होने लगे। मैं फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली ईज आउट होने लगे, मन शांत होने लगे। तो मन जब शांत होने लगेगा तो मन की वाइब्रेशन शांत होते होते वो ऑटोमेटिकली उसका अट्रैक्शन इस दुनिया की तरफ से कम हो जाएगा और उसकी वाइब्रेशन भगवान की वाइब्रेशन से मैच हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक बात। हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई है, हर किसी की, हर इंसान की, और जो जितनी स्ट्रेस में उसकी वाइब्रेशन उतनी हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है उसकी वाइब्रेशन की। उस फ्रीक्वेंसी को हमने लोअर डाउन करके उसकी वाइब्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल पे लाना है, जीरो पे लाना है, समझ जाए। माइंड के स्टेट्स को बिल्कुल शांत। शांत। हाँ, तो क्वालिटेटिवली आप जब उस लेवल पे पहुंचेंगे, शांत वाली लेवल पे, जैसे मैंने बोला था शांति और आनंद वहां का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे ही आपका मन शांत हो गया बिल्कुल, आप क्वालिटेटिवली वहां पहुंच के आपका मिलन हो जाएगा। Yeah, absolutely.
थैंक मैंने यू। कोशिश की है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। इस आई होप कि थोड़ा बहुत भी समझ, मतलब क्लैरिटी प्रोवाइड कर सका हूं मैं। नहीं तो आप और सवाल पूछना। तो मैंने वही बताया कि इसके दो तरीके हैं। या तो हम धीरे 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 अपने मन को शांत करते करते अपने मन को अपने में मिला लें, जीरो पे ले आए अपनी वाइब्रेशन को, तो हम क्वालिटेटिवली वहां होंगे, हमारा मिलन हो जाएगा उससे। ठीक है। ठीक है। या फिर हम बाहरी दुनिया से अपना सेंसेस को छोड़ के और हम अपने ऊपर फोकस कर लें, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमने जब अपना फोकस बाहर की दुनिया से अपने पे कर लिया, तो जो हमारे अंदर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हमारी नजर में आएगा ही आएगा। आपकी और उसकी नजरें मिलने की बात है, बस एक सेकंड। पलछिन। हाँ, एक सेकंड के लिए आपकी नजरें उससे मिली, हो गया काम। तो आपकी नजरें जब दुनिया पर से हटेंगी तब तो 1% चांस है ना। क्या होता है, हर इंसान अपने से बाहर सुख को ढूंढ रहा होता है। हर इंसान सुख को अपने से बाहर ढूंढ रहा होता है, और इसीलिए वो दुखी भी होता है। अपने अंदर वो कुछ नहीं ढूंढ रहा होता है, अरविंद जी, अपने अंदर वो कुछ नहीं ढूंढ रहा होता है। और इसीलिए भगवान ऐसी जगह छुप के बैठा हुआ जहां पर कि कोई ढूंढता ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ पुराने जमाने की, उसमें मॉरल है, थोड़ा सा एक समझ है, और यहां से रिलेट करती है इसलिए बता रहा हूँ कि पुराने जमाने की कहानी है। तो एक कोई ज्ञानी पुरुष कुछ वैल्यूबल्स, कुछ हो सकता है हीरे मोती जवाहरात कुछ या ज्वेलरी लेकर के पुराने जमाने में ट्रैवल कर रहे थे, अब अकेले ही जंगल के रास्ते। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनसे वैसे ही फ्रेंडली हो गया और उनके साथ लग लिया। और इनको पता था कि ये ठग है, इन्होंने पहचान लिया कि ये ठग है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कोई नहीं, एक से भले दो। ठीक है। और वैल्यूबल कैरी कर रहे हैं, वो ठग है साथ में। और रात को बड़े बेफिक्री से सो गए, और ठग ने पूरा ढूंढ लिया, उसको मिला ही नहीं। ठग को भी पता है कि इनके पास है वैल्यूबल। ठग ने पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिला। ठग ने अपनी जर्नी उनके साथ एक्सटेंड कर ली, अगले दिन फिर ट्रैवल किया, फिर रात को सोया उनके साथ कमरे में। जब ये सो गए तो पूरी रात वो ढूंढता रहा, उसको कुछ मिला ही नहीं ठग को। और ठग को भी पता है कि इसके पास ज्वेलरी है। ठीक है। और कोई जगह नहीं छोड़ी ठग ने, सारी जगह ढूंढ लिया, उसको कहीं वो ज्वेलरी वैल्यूबल्स कुछ नहीं मिले। जब 3 दिन ऐसा ऐसे गुजर गया और ठग को कुछ नहीं मिला, तो चौथे दिन उसने वहां से उनसे विदा ली और हाथ जोड़ करके और बोला कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो बोले बोलो। तो बोला कि मैं ठग हूं। बोले मुझे पता है। बोले आपको पता है फिर भी मेरे को अपने साथ रखा। बोला हाँ। बोले मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं थी, और अकेले से तो अच्छा है कि मेरे साथ एक और आदमी था। तो बोला लेकिन ये जब आपको पता था कि ठग है, मैं ठग हूं और अभी बता भी रहा हूं, तो ये बताओ कि आपने क्या किया, कहाँ छुपा के रखा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके पास कुछ वैल्यूबल है। बोले मैंने ऐसे जगह छुपा के रखा जहां तुम कभी नहीं ढूंढोगे, तुम्हारा कभी ख्याल जा ही नहीं सकता। तो बोला कि प्रभु बता ही दें, अब जब इतना बताया तो ये भी बता दें कहाँ छुपा के रखा। मैंने कहा मैं इंतजार करता था कि तुम कब सोओगे। तुम इंतजार करते थे ना कि मैं कब सोऊंगा, तुम मुझसे पहले सोते थे और आधी रात को तुम उठते थे। तो मैं इंतजार करता था कि तुम कब सोओगे। तुम जब सो जाते थे तो तुम्हारे तकिए के नीचे मैं अपना वैल्यूबल रख देता था। तो पूरा कमरा ढूंढते थे, हर जगह ढूंढते थे, तुम कभी अपने तकिए के नीचे नहीं देखा था। एग्जैक्टली भगवान ने यही किया हुआ है हम लोगों के साथ। पूरी दुनिया ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलता, क्योंकि आपके तकिए के नीचे है वो। मतलब आपके आपके अंदर छुपा बैठा है, आप बाहर ढूंढते रहते हो और ढूंढते रहो, वो मजे लेता रहता है। तो इसीलिए तो उसका पहला डायलॉग है जब आपकी उससे मुलाकात होती, तो मैं तो सारे अपने अपने सारे बच्चों के साथ खड़ा हूँ, पूरे टाइम खड़ा हूँ, कभी सोता भी नहीं हूँ, सिर्फ इस इंतजार में कि मेरा बच्चा कब मुड़ेगा और मेरी तरफ देखेगा। और वो तो सिर्फ आपकी एक नजर को तरसा बैठा है कि आप कब मुड़ोगे और उसकी तरफ देखोगे, सिर्फ एक नजर।
नमस्ते भैया। नमस्ते, आप कैसे हो? आप हाँ, सुना नहीं मैंने। हेलो, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। भैया, आप लक्ष्मी जी के बारे में बोल रहे थे कि ये संसार के संचालक है और एक्टिव संचालक है वैसे तो, मतलब जो मैं बता रहा था ना कि निराकार ब्रह्म के, जो निराकार ब्रह्म से डायरेक्ट जब अवतार शुरू होता है ना, पहले जो अवतार हैं, तो उनमें से एक है ये। और ये एक्टिव संचालक है, वैसे तो सब कलेक्टिव है, लेकिन ये एक्टिव संचालक है पूरे ब्रह्मांड की, सिर्फ धरती की नहीं। हाँ, तो हमें इसका भी महत्व बताइए भैया कि फिर पार्वती जी जिन्हें हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति का रूप, तो उनका फिर कैसे इम्पोर्टेंस है, और गणेश जी जो हमेशा लक्ष्मी जी के साथ साथ होते हैं, तो उनका फिर क्या इम्पोर्टेंस है? तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ओके। तो मतलब यही है कि हम किसी हमारे मतलब इसमें किसी हम एक भगवान की ही पूजा करते रहे तो वो कैसे होता है, जैसे रथ का पहिया, हमें लक्ष्मी तो मिल जाएगी, फिर हमारा मतलब लक्ष्मी ही एक नहीं है जो हमारे चौतरफ के एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, पूरी तरह से संतुलित रखती है। तो ये हम इसको कैसे समझे कि हम जब अपने भगवानों को मान्यता देते हैं तो हम किसी एक को प्रथम स्थान पे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि गणेश जी नहीं है तो बुद्धि नहीं है, माँ सरस्वती नहीं है तो विद्या का ज्ञान नहीं है, लक्ष्मी नहीं है तो धन नहीं है, फिर समथिंग लाइक क्या ये मैं रथ के समझाने की पहिए कोशिश जैसे होते हैं? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ओके, थैंक यू। और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, उसको समझने की कोशिश करना आप लोग, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सपना आप अपना माइक ऑन रखो, ये जरा इंटरैक्टिव है, मैं समझाने के लिए ना कुछ सवाल पूछूंगा। ओके। है, अब सपना आपसे सवाल ये है कि आपके छोटे भाई बहन आपको क्या कहेंगे, मतलब जस्ट एक जनरल सवाल है कि अगर आपसे कोई छोटा भाई या बहन है तो आपको क्या कहेगा? नाम से ही बुलाते हैं। नहीं, नाम से या दीदी या जैसे भी आप समझ लो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अगर आपके मान लो नीसेज एंड नेफ्यू हैं तो वो आपको क्या बुलाएंगे? मासी, बुआ। मासी या बुआ। ठीक है, उसी तरह से आपके और भी रिश्ते होंगे। हाँ जी। ठीक है, तो एक ही इंसान के 20-25 रिश्ते होंगे और 20-25 एड्रेसेस होंगे उसको पुकारने के। कुछ समझ रहे हो? हाँ जी। एक ही इंसान चाचा भी है, ताया भी है, मासी भी है, बेटा भी है, बहू भी है, दामाद भी, मतलब बहू भी है। ठीक है, एक ही इंसान के कई एड्रेसेस हैं, कई नेम्स हैं, और हर जगह पे एक डिफरेंट रोल है। जैसे आप अपने बच्चों के साथ बिहेव करोगे, आप अपने सास ससुर के साथ वैसे नहीं बिहेव कर सकते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जब एक इंसान के इतने रूप हो सकते हैं, तो वो तो भगवान है, उसके कितने रूप हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने वे में उसको पुकारा जा सकता है। वो एक ही इतने रूप में आता है, वो डिफरेंट नहीं है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और इस बात को समझने की कोशिश करना। इसीलिए सनातन में क्या है कि हम रिस्पेक्ट सभी की करते हैं। आप समझ रहे हो सपना मेरी बात को यहाँ पर, कि सभी रूपों में वही है, तो डिसरिस्पेक्ट किसी का भी नहीं है। और 2-3 सत्संग या 4 सत्संग पहले की बात होगी, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। और रामकृष्ण परमहंस को भी निर्वाण प्राप्त होने से पहले की बात, रामकृष्ण परमहंस को निर्वाण प्राप्त होने से पहले की बात। और सुनना, इस बात को मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि रामकृष्ण परमहंस भी काली के बहुत बड़े भक्त थे। काली उनको साक्षात दर्शन देती थी, काली उनसे बातें करती थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस ने ही अपने शिष्य, जिनको कि हम लोग विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनको काली के दर्शन कराए। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस ने ही पहली बार विवेकानंद को दर्शन ही नहीं करवाए, विवेकानंद ने उसके बाद काली से डायरेक्टली बातचीत की।
1 to 1 अकेले में भी बातचीत की। मैं जस्ट एक बताने की बात कर रहा हूं कि काली और रामकृष्ण परमहंस का ये इक्वेशन था। आप मेरे साथ हो सपना? सपना सुन रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ जी। और काली भी उसी निराकार का एक रूप है, लेकिन जब आखिर तक भी पहुंच गए, भक्ति के आखिर तक भी वो पहुंच गए, जो हाईएस्ट लेवल है भक्ति का, वहां पर भी पहुंच गए, तब भी उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने रियलाइज किया कि अभी भी वो निर्वाण को नहीं प्राप्त हुए हैं, अद्वैत को नहीं प्राप्त हुए हैं। ओके। आप समझ रहे हो, सुन रहे हो सपना? हाँ जी। उन्होंने अपने गुरु से, मैं एक मिनट अभी 1 सेकंड के लिए नाम भूल रहा हूं उनके गुरु का, ठीक है, और उनके गुरु के बारे में बहुत लिखा हुआ है, और उनके गुरु भी निर्वाण प्राप्त अद्वैत थे, और कहते हैं कि 200 साल से ज्यादा उनकी लाइफ थी, और वो कहीं एक जगह टिक के नहीं रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। तो पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, ये सारा वो एरिया घूमते हुए रहते थे, अलग अलग जगह पे। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या चक्कर है, मैं निर्वाण को, अद्वैत को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा हूं? तो उन्होंने बोला कि तुझे काली को हटाना पड़ेगा। काली को हटाना पड़ेगा को समझो। काली को कैसे हटाएंगे? मन में जो रूप से जो बंध गए हैं, वो जो आकार से बंध गए थे रामकृष्ण परमहंस, तो जब तक वो आकार से बंधे रहेंगे वो निराकार को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। वो उस आकार से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे। तो उनके गुरु ने बोला कि भाई हटा दे काली को। तो बोले कैसे हटा दूं काली को? तो बोले जैसे लाया था, जिस दरवाजे से लाया था उस दरवाजे से बाहर कर दे। तो बोले कि रामकृष्ण परमहंस बोले कि भाई उससे, मेरे से तो काली इतना प्यार करती है, मैं उसको बाहर कैसे कर सकता हूँ? सवाल ही नहीं उठता, मेरी जिंदगी है काली, कैसे करूं? तो बोला अगर दरवाजे से नहीं बाहर कर सकता तो उठा तलवार और 2 टुकड़े कर दे काली के। अब सुनना इस बात को, एक नॉर्मल आदमी डर जाएगा इस बात से सुन करके कि काली के 2 टुकड़े कर देना। बेसिकली उनके गुरु जो उनको समझा रहे थे वो ये कि भाई तुम्हें आकार रूप से निकलना पड़ेगा अगर तुमको अद्वैत या निराकार या सत्य लोक तक पहुंचना है। वो ये सारे एक ही चीज के अलग अलग नाम है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम लोग मंदिरों पे और मूर्ति पूजा पे बात करेंगे कि आकार से शुरू करना है, आसानी होती है, लेकिन आकार को माध्यम बना करके हमको पहुंचना निराकार तक है। समझे? तो आकार में कोई बुराई नहीं है, बस ये है कि आकार को माध्यम बना के आगे बढ़ते रहो, और जब आप सही समय पे पहुंच जाओगे तब आपको आकार को भी छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आप निर्वाण में, निराकार में, अद्वैत में नहीं पहुंच पाओगे। अब मैं यहां पर ना एक कबीर का एक दोहा बताता हूं सिर्फ समझाने के लिए। तो कबीर बड़े बड़े इससे कहते हैं, 2 दोहे बताने पड़ेंगे। एक तो कबीर का वो दोहा है, पढ़ पढ़ पोथी मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है? अब इसके आगे का दोहा सुन लो, बड़े बड़े प्यार से समझाते हैं कबीर कि प्रेम गली अति साकरी, जामे 2 ना समाए। समझे? 2 ना समाए मतलब एक ही माने, अद्वैत की बात कर रहे हैं कि प्रेम की गली तो इतनी पतली है, इतनी सकरी है, बस एक की जगह है, 2 तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं सपना, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज अभी इसी अगले कुछ टाइम में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आकार को सिर्फ माध्यम समझो, ठीक है, उस निराकार तक पहुंचने की। और यही मैं समझा, कई बार मैं बात कर रहा था कि हम लोग मूर्ति पूजन पे और मंदिरों की भी बात करेंगे, तो
उसकी भी जिस्ट मैं ये बता रहा हूं कि आकार से शुरुआत होती है। हर कोई निराकार से शुरू नहीं कर सकता। निराकार तो एकदम ऊपर की ये है, सबसे ऊपर की सीढ़ी है। तो शुरुआत तो आप नीचे की सीढ़ी से करते हो ना, ऊपर तक पहुंचने के लिए भी। लेकिन अगर आप नीचे की या बीच की किसी भी सीढ़ी को पकड़ के रुक जाओ तो आप आगे ही नहीं पहुंचोगे, आप सबसे ऊपर सीढ़ी तक ही नहीं पहुंच पाओगे। तो जिन आकारों की आप बात कर रहे हो वो सब सीढ़ियां हैं, ठीक है। और हर सीढ़ी का अपना महत्व है। पहली सीढ़ी का महत्व है कि जब तक पहली नहीं चढ़ोगे तो दूसरी पे चढ़ने के लायक कैसे बनोगे, ठीक है। पहली से दूसरी पे पहुंचोगे, दूसरी से तीसरी पे पहुंचोगे, करते करते आप सबसे ऊपर पहुंचोगे। तो इसीलिए सपना आपका सवाल इतना अच्छा था, और ये सवाल का जो जवाब है ये सबके लिए, मैं सिर्फ सपना को नहीं दे रहा, मैं सबको ये जवाब बता रहा हूं कि आकार का अपना महत्व है। हर आकार एक सीढ़ी है। गणेश जी का आकार भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है, और लक्ष्मी जी का आकार हो सकता है कि टॉप से जस्ट एक नीचे वाली सीढ़ी है। मैंने बताया ना कि निराकार ब्रह्म से जब वो अवतरित होता है तो सबसे पहले 4 आकार है, और वो चारों एक ही लेवल पे हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती और शिव पार्वती। शिव पार्वती को आप एक समझ लो, ब्रह्मा और सरस्वती को एक समझ लो, लेकिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का एक अपना इंडिपेंडेंट ये है। नाम आप चाहे जो भी दे लो, समझ लो कि एक जो प्योर मैस्कुलिन है वो भगवान विष्णु है, और जो प्योर फेमिनिन है वो माता लक्ष्मी है। कोई चाहे तो इसको डिफरेंट नेम्स दे ले, लेकिन मैं एक समझा रहा हूं। और गोल्डन को, इसीलिए गोल्डन कलर को, गोल्ड को इतना हम लोगों में इंपॉर्टेंस दिया गया है, नॉट बिकॉज ऑफ उसका मॉनेटरी वैल्यू, बट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स भगवान विष्णु। और लाल को सबसे शुभ माना गया हमारे यहाँ, ऑल्सो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स लक्ष्मी जी। समझे? तो निराकार से जो पहले जो साकार में आते हैं वो ये 4 रूप हैं। फिर उसके बाद और डिविजन्स हैं इनके नीचे। आप समझ रहे हो सपना, और सब लोग जो भी सुन रहे हो? सपना, चूंकि आपका सवाल था इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी भैया, फिर क्या कृष्ण भी एक सीढ़ी है? बिल्कुल। और ये सीढ़ी वो डायरेक्टली निराकार में पहुंचती है। ये ऐसी सीढ़ी है कि ये पृथ्वी से लेके निराकार तक एक बार में जा सकते हो, एलिवेटर है। फिर आदि शक्ति के बारे में समझाइए भैया। सिर्फ नाम है, अच्छा। टर्मिनोलॉजी में मत फंसो। आदि का मतलब होता है सबसे पुराना, शक्ति मतलब फिर वही। बात को गलत नहीं समझो। आप उसको फेमिनिन रूप में देख लो तो उसको मैस्कुलिन रूप में देख लो तो निराकार ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, ठीक है। और निराकार से आदि कोई है ही नहीं। आदि मीन्स पुराना, प्राइम, फर्स्ट। निराकार से फर्स्ट कोई है ही नहीं, ठीक है। उसी निराकार का नाम यूज किया जाता है, चाहे काली के लिए कर लें, दुर्गा के लिए कर लें, किसी भी रूप के लिए कर लें, आदि शक्ति जो कहा जाता है, क्योंकि ये उसी का फॉर्म है। समझ रहे हो आप सपना मेरी बात को? मैं आपको इसको ना पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ कि जो सबसे पुराना, जो सबसे प्राइम जो शक्ति है वो निराकार है। तो जो ये निराकार शक्ति है, हाँ। जिसे शायद आदि शक्ति भी बोलते हो, या जो भी निराकार शक्ति है, क्या ये फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है? ये अपने आप में इसमें दोनों है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों है इसमें, लेकिन ये अपने आप में ना फेमिनाइन है ना मैस्कुलाइन है। उसी तरह से हमारा सोल भी जो है ना सपना, वो ना फेमिनाइन है ना मैस्कुलाइन है। लेकिन जब ये पहला, जब मैंने बोला ना निराकार से जब ये पहले अवतार में आते हैं, तब वहां पर से मैस्कुलिन और फेमिनिन का डिवीजन शुरू होता है। निराकार अपने आप में ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है।
ओके ओके भैया, थैंक यू। या फिर उसको ऐसे समझो कि वो उसमें दोनों है, यस ओके। जहाँ पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो बराबर मात्रा में, तो वो न्यूट्रल हो जाता है ना। तो निराकार में दोनों है, इसलिए ना वो फेमिनिन है ना वो मैस्कुलिन है। लेकिन जब वो पहला साकार या पहला अवतरण लेता है तब मैस्कुलिन और फेमिनिन डिवाइड होता है। और इसीलिए मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि जब वो जो मेन प्राइमरी मैस्कुलिन और प्राइमरी फेमिनिन है, तो जो प्राइमरी मैस्कुलिन है वो उसका पैसिव पार्ट है, और जो प्राइमरी फेमिनिन है वो उनका एक्टिव पार्ट है। लक्ष्मी जी कभी एक सेकंड को पलक भी नहीं झपकाती है। लक्ष्मी जी का पलक भी नहीं झपकता है। और विष्णु भगवान की आंखें कभी कभी पूरी खुलती हैं, वो ना पूरी बंद होती है ना पूरी खुली होती हैं। वो एक मेडिटेटिव स्टेट में, पैसिव स्टेट में पड़े हुए हैं, जब उनकी जरूरत होती है तब वो इंटरफियर करते हैं। पर लक्ष्मी जी की आंखें पलक तक नहीं झपकती हैं। मैं देखो सपना, इस बात को समझना, मैं इसलिए इतनी डिटेल में समझा सकता हूँ कि क्योंकि मुझे दर्शन है, मैं उनसे बातें कर लेता हूँ, मैं उनको देख लेता हूँ, मुझे निराकार का भी दर्शन है, निराकार की भी समझ है। इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई किताबी बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, किसी किताब से पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, इस गलतफहमी में नहीं आना। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी, मेरे को पता ही नहीं किताबों में क्या लिखा हुआ, ना मेरे पास कभी इतना समय रहा है। और किताब से पढ़ के सिर्फ जानकारी मिलती है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। किताब तो कोई भी पढ़ सकता है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।